हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में जिस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है उस टॉपिक का नाम है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। अगर आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से सीटेट के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। देखिए ये रशियन थे, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ये रूस के रहने वाले थे। इनके द्वारा ही ये सिद्धांत दिया गया। बच्चा अपने समाज एवं संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है? तो ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आज तक जीवन में कुछ भी सीखा है, चाहे आप लोगों ने भी जीवन में कुछ सीखा है, तो समाज के द्वारा ही हम लोग सीखते हैं, समाज में रह कर सीखते हैं, समाज के द्वारा अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखते हैं। बच्चे अपने से बेहतर संगति में रहकर सीखते हैं। उसकी कहते हैं कि बच्चों को स्वयं कार्य करने देना चाहिए, स्वयं ही सीखने देना चाहिए। जब वह कार्य करने में असमर्थ होता है, जब वो कार्य करने में असमर्थ होता है तब उसकी मदद की जानी चाहिए, ये वाइगोत्स्की के अनुसार। और ये सिद्धांत भी सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत यही कहता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम समझते हैं इस सिद्धांत के। आत्मसातकरण, पहला है आत्मसातकरण। देखिए बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। यानी बच्चा जो है स्वयं के प्रयास से अगर कुछ सीखता है, स्वयं से सीखता है, उससे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आत्मसातकरण कहलाता है। कहने का मतलब है बच्चे को समाज में छोड़ दीजिए, स्वयं ही कुछ ना कुछ सीखेगा, उसे ही आत्मसातकरण कहा जाता है। उसकी कहते हैं कि नॉलेज जो है भरा पड़ा है, नॉलेज ज्ञान जो है समाज के अंदर भरा पड़ा है, उस नॉलेज को एज इट इज अपने अंदर भर देना है। देखिए इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि आप जो है आप सभी सब्जी खरीदने जरूर जाते होंगे, तो जब आप बैगन खरीदते हैं तो आप जब बैगन लेते हैं तो उसमें आप उलट पुलट के पूरा देखते हैं कहीं उसमें छेद तो नहीं। अगर छेद दिख जाता है तो आपके मन में एक भावना बन जाती है कि हो सकता है कि इसके अंदर कीड़ा होगा। तो ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है, बल्कि आप जो है समाज से सीखे हैं। ये चीज़ें आपको कोई बताता नहीं है, बल्कि आप खुद ही समाज में रहकर इन चीज़ों को जान लेते हैं। इसे ही आत्मसातकरण कहा जाता है। सहारा देना, स्कैफोल्डिंग कहते हैं इंग्लिश में। बच्चों के विकास में बड़ों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प स्कैफोल्डिंग कहलाता है। देखिए ये कहता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? वाइगोत्स्की कहते हैं कि को स्वयं ही सीखने देना चाहिए। अगर बच्चे को कोई कार्य करने में असमर्थ हैं, कोई दिक्कतें आती हैं, तब उन्हें मतलब कि सहयोग की ज़रूरत है, तो उन्हें बड़ों के द्वारा टेम्पोररी हेल्प दी जानी चाहिए। इसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इसे एग्जाम्पल समझिए। जैसे कोई बच्चा है, कोई गणित का सवाल बना रहा है, वो फंस जा रहा है, तो जो बड़े होंगे, बड़े व्यक्ति घर में कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो चाहे कोई टीचर ही हो, तो आके बताएंगे, बच्चों को बोलेंगे कि तुम यहाँ माइनस करो, यहाँ थोड़ा प्लस करके देखो, क्या पता क्या पता सोल्व हो जाए। तो जब वो प्लस करके देखता है तो बच्चा उस प्रश्न को बना लेता है, उस क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों को बड़ों ने क्या किया, बड़े ने उस सवाल को बनाया नहीं, बल्कि थोड़ा सा गाइड किया, बच्चे को थोड़ा सा बताया। तो ये जो होती है इसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इसका एक और एग्जांपल आप देखिए। जैसे कि घर जब बनता है तो जब छत करना होता है तो सेटरिंग की जाती है, तो उसमें नीचे से बांस का सहारा दिया जाता है छत को। अब 15-20 दिन के बाद उस बांस को हटा लिया जाता है, तो छत परमानेंटली टिक जाता है। जो हमने उस बांस का जो सहारा दिया था, इसे ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अगला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट कहा जाता है, ZPD शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला क्षेत्र, ये जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, ZPD कहलाता है। मैंने कि आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आप सीटेट का आपने पेपर दिया, और सीटेट के पेपर में आपको, जैसे आपने सीटेट का पेपर दिया, सीटेट के पेपर में आपको 80 नंबर मिले। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसके बाद आप जो है सोचते हैं कि मेरा 80 नंबर आया, अब मैं थोड़ा सा किसी टीचर का सहारा लूँ, कोई अच्छे बुक का सहारा लूँ। तो आप कोचिंग क्लासेस का सहारा लेते हैं, आपका नंबर आ जाता है 110, यानी आप सीटेट क्वालिफाई कर गए। तो ये देखिए, ये जो 80 नंबर आया, आप खुद से पढ़ाई किए थे, किसी की मदद नहीं लिए थे, तब आपको नंबर आया 80। अब देखिए,
अब आपने बड़ों का सहयोग लिया, मदद लिया, कोचिंग का सहारा लिया, कोचिंग का गाइडलाइन लिया, टीचर का गाइड लिया, तब आपके नंबर आए 110। तो ये जो 80 से 110 लाने में इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, 30 नंबर का डिफरेंस है, इसे ही जेडपीडी कहा जाता है। यानी 80 नंबर जो है आपका आत्मसातकरण स्वयं से आपने लाया है। 110 तक आप कैसे पूछे, आपको सहारा मिला, स्कैफोल्डिंग मिला, तो आप 110 तक पहुंच गए। तो ये जो 80 से 110 यानी बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला क्षेत्र, तो ये जो 80 तो आप खुद से ला रहे थे, तो 110 लाने में आपको 30 नंबर की और ज़रूरत है। तो ये जो 30 नंबर है बड़ों के सहयोग से विकसित हुआ, तो इसे ही जेडपीडी कहा जाता है। यानी कि आत्मसातकरण और सहारा देना, इन दोनों के अंतर को हम लोग समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जेडपीडी कहा जाता है। इसे एक ग्राफ से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा। ये ग्राफ है, ये जो है डिफिकल्टी लेवल है, डेवलपमेंट, ये डिफिकल्टी लेवल है। यानी बच्चा जो है जैसे जैसे इसके ऊपर हम बढ़ते जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, यानी प्रश्न की डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। देखिएगा, जैसे कोई बच्चा है, यहाँ देखिएगा, एक बच्चा है, वो बच्चा को हमने यहाँ पे प्रश्न दिया, एक सवाल दिया, बच्चे ने उस सवाल को बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को कर लिया। तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है यहाँ पर नहीं है, डेफिनेटली बच्चे का लेवल जो है इसके ऊपर है। अब जो है बच्चे को हमने एक और प्रश्न दिया, तो इस प्रश्न को भी बच्चा आसानी से बना लेता है, तो आसानी से कर लेता है। तो फिर हम, इसका मतलब है कि उसका लेवल जो है और ऊपर है। फिर हमने प्रश्न दिया, तो इस प्रश्न को भी बच्चे ने बहुत आसानी से बना लिया। यानी हम इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि बच्चे का जो डिफ़िकल्टी लेवल जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कहने का मतलब जब बच्चा इस प्रश्न को भी आसानी से बना ले रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे का जो लेवल है वो इसके ऊपर है। अच्छा, एक समय ऐसा आएगा, देखिएगा, कि बच्चे को, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे हम प्रश्न देते हैं, तो बच्चे को जब यहाँ पे क्वेश्चन दिया, तो बच्चा जो है इस क्वेश्चन को भी बना लेता है। उतनी आसानी से नहीं बनाता, थोड़ा उसको प्रयास करना पड़ता है, लेकिन वो बना लेता है। तो इसका मतलब इसका लेवल थोड़ा और ऊपर है। फिर हम यहाँ पर देते हैं, तो फिर वो प्रश्न को बना लेता है, इसका मतलब उसका लेवल ऊपर है। फिर हम देते हैं, फिर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो लेवल है ना इसके ऊपर है। अभी आप समझते जाइएगा, अंत में आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक लेवल आएगा, एक लेवल आएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे जो बच्चा है बहुत आसानी से, सिंपल तरीके से आराम से सवाल को बना ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जब बच्चे इस यहाँ पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को कठिनाई होती है, लेकिन बच्चों को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ के सवाल उतने हल्के नहीं हैं, लेकिन फिर भी बच्चा प्रयास से, त्रुटि प्रयास कर कर के, अभ्यास करके वो सीख लेता है, यानी बना लेता है। यहाँ पे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखिए, जब बच्चे से यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे बच्चे से सवाल नहीं बनता है, यहाँ पे बच्चे से सवाल बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों को चाहिए हेल्प, यानी बच्चा जो है यहाँ पे हेल्प चाहिए बच्चों को, तब वो बच्चा जो है इस सवाल को बना पाएगा। सेल्फ, स्वयं से वो सवाल को नहीं बना पा रहा है इस लेवल पे। जैसे ही यहाँ पे हम पहुँचते हैं, इस लाइन को जैसे ही हम पार करते हैं, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया। यहाँ पे बच्चा जो है सवाल को सोल्व नहीं कर पा रहा है, उससे मदद की ज़रूरत है, यहाँ पे उससे मदद की ज़रूरत है। फिर वो सवाल को बना ले रहा है, लेकिन स्वयं उस सवाल को नहीं बना पा रहा है। अब एक लेवल, बच्चा जो है यहाँ पे, इस जगह पे जब बच्चा पहुँचा, मैंने इस यहाँ पे बच्चे को जब प्रश्न पूछा गया, देखिए प्रश्न का डिफ़िकल्टी लेवल है, थोड़ा सा प्रश्न हम भारी भारी पूछते जा रहे हैं। बच्चे का डिफ़िकल्टी लेवल हम चेक करेंगे, बच्चे का लेवल कहाँ पर है। जब यहाँ पर जाता है तो बच्चा यहाँ पे सवाल बना ही नहीं पाता, और यहाँ पे बच्चे को अगर हेल्प भी दी जाती है तो सवाल को नहीं बना पाता है। यानी कि बच्चे का ये जो है लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट।
बच्चा जो है यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट है, यानी यहाँ तक बच्चों को पहुँचाया जा सकता है, इसके ऊपर बच्चों को नहीं पहुँचाया जा सकता। ये इसी को पोटेंशियल डेवलपमेंट बोला जाता है, यानी संभावित विकास। यहाँ तक बच्चों का विकास संभव है, लेकिन इसके ऊपर बच्चे का विकास संभव नहीं है। तो यहाँ तक हम बच्चे को लेकर जा सकते हैं, इसके ऊपर लेकर जा ही नहीं सकते। इसके ऊपर मदद देंगे तो भी बच्चा सीख नहीं पाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर जब बच्चा था तो यहाँ का सवाल को बहुत आसानी से कर ले रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। तो हम बताएंगे डेफिनेटली यहाँ पे बच्चे का मतलब बच्चे जो है यहाँ के लेवल से ऊपर है, यानी बच्चे यहाँ पे नहीं है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बच्चे का जो लेवल, अच्छा ये देखिए यहाँ से यहाँ के नीचे का सवाल बच्चा स्वयं कर ले रहा है, लेकिन यहाँ के ऊपर के सवाल को बच्चा स्वयं से नहीं कर पा रहा है, बल्कि उससे मदद की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली बच्चे का जो स्तर है, बच्चे का जो लेवल है, इसी दोनों के बीच में है। डेफिनेटली बच्चे का जो लेवल है इन दोनों के बीच में है, और इसे ही ZPD कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कि यहाँ पे बच्चे का लेवल इसलिए नहीं कि यहाँ के प्रश्न को तो बच्चा एकदम आसानी से बना लेता है, इसके ऊपर जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ के प्रश्न को भी बना लेता है, लेकिन आसान नहीं है यहाँ पे प्रश्न, लेकिन थोड़ा मेहनत करता है, स्वयं से बना लेता है। इसके ऊपर तो बना नहीं पाता, उसको मदद की ज़रूरत है, जब उससे हम हेल्प देते हैं तो बना लेता है। यानी बच्चे का लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, और यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ से ऊपर है और यहाँ भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसे मदद की ज़रूरत है। तो बच्चे का जो लेवल है वो लेवल इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में है, यानी इसी को ZPD कहा जाता है। अब आगे देखिए, बच्चे जो हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इस लाइन के ऊपर जब बच्चे जाते हैं तो यहाँ पे बच्चों को मदद की ज़रूरत है, और जो मदद दी जाती है टेम्पररी हेल्प, इसे ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इसे ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, यानी बच्चे को स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत यहाँ पे है। अच्छा एक और बात, स्कैफोल्डिंग कौन दे सकता है? MKO स्कैफोल्डिंग जो है, ये स्कैफोल्डिंग दे कौन सकता है? MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। MKO के द्वारा स्कैफोल्डिंग दी जा सकती है। देखिए स्कैफोल्डिंग दे कौन सकता है, तो MKO मैंने मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, आपसे अगर नॉलेज ज़्यादा है तो आपको स्कैफोल्डिंग दे सकता है। स्कैफोल्डिंग को उम्र की कोई ज़रूरत नहीं है, उम्र कोई मायने नहीं रखता है स्कैफोल्डिंग में। स्कैफोल्डिंग जो है कोई भी दे सकता है, आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, टीचर दे सकते हैं, आपके दोस्त दे सकते हैं, आपके पीयर ग्रुप दे सकता है, आपके बड़े भाई दे सकते हैं, आपकी बड़ी बहन दे सकती है, आपका छोटा भाई भी आपको स्कैफोल्डिंग दे सकता है। अगर आपकी किस्मत खराब है तो आपसे जो छोटा है वो भी आपको स्कैफोल्डिंग दे सकता है। देखिए नॉलेज से मतलब रखता है, इसे उम्र से कोई मतलब नहीं है। स्कैफोल्डिंग जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है वो आपको स्कैफोल्डिंग दे सकता है। वाइगोस्की कहते हैं कि जीवन में सीखना अकेले नहीं होता, बल्कि व्यक्ति जीवन में सीखता है तो उसे किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, मोर नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, इंटेलेक्चुअल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तब जो है कोई भी बच्चा जो है आगे जीवन में सीखते जाता है। सिंपल भाषा में आप देखिए, स्कैफोल्डिंग वही दे सकता है जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, कोई भी स्कैफोल्डिंग दे सकता है, उम्र का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। देखिए यही था सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत से हम ये देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? रशियन थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी रूस के ये मनोवैज्ञानिक थे, और इनके द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया, तो देखिए स्कैफोल्डिंग, सहारा, ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, आत्मसातकरण, सहारा देना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये जो है इसको आप ध्यान रखिएगा। मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए, उस एग्जाम्पल को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल की मदद से जब आपके सामने जब प्रश्न आएगा तो मेरा वाला एग्जाम्पल की मदद से आप जो है रिलेट कर पाएंगे और आप उसका जवाब अच्छे तरीके से दे पाएंगे। मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का मैंने इस सिद्धांत को आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप भी इस सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए
ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।